नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य नवनीता और मैं गोविंद कुमार। अभी हम बख्तियारपुर प्रखंड के दियारा क्षेत्र में हैं, जहां आप हमारे पीछे देख सकते हैं। यह जो नई भवन है, यह श्रीमती सुंदरी देवी उच्च विद्यालय का नया भवन बना है। लेकिन इसका जो पुराना भवन है, जिस पर यहाँ के जो ग्रामीण हैं वह आरोप लगा रहे हैं कि वह जो पुराना भवन है वह चोरी हो गया है। और साथ ही आप खुद सुने कि उन्होंने क्या कुछ बताया कि इस हाई स्कूल में क्या क्या चोरी हो गया। के द्वारा एक सोशल मीडिया पे वीडियो डाला जाता है कि भवन चोरी हो गई, स्कूल की सुंदरी देवी महाविद्यालय की भवन चोरी हो गई, क्या सच्चाई है? देखिए, मेरे द्वारा नहीं, पूरा ग्रामीण के द्वारा शेयर किया जा रहा है कि दुर्भाग्य की बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बख्तियारपुर में स्कूल का भवन चोरी हो जाता है और किसी को पता तक नहीं चलता है। ये दुर्भाग्य की बात है। संचय निधि फंड घोटाला हो जाता है, जनरेटर चोरी हो जाता है, खेल कूद के सामग्री चोरी हो जाता है। और जो ये विद्यालय में आप खड़े हैं, ये रूपा समाज जी का एक गर्व था, श्रीमती सुंदरी देवी उच्च विद्यालय। हजारों की संख्या में इस विद्यालय से पढ़कर लोग आज बड़े पदाधिकारी बने हुए हैं। लेकिन आज भवन चोरी हो चुका है। 2013 से 14 में यहाँ पे बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन आप क्लासरूम में जाइए, एक बेंच पर 6 बच्चा बैठ रहा है, क्योंकि बैठने की जगह नहीं है। लेकिन प्रधानाध्यापक के द्वारा कोई कंप्लेन नहीं किया जा रहा है। ये प्रधानाध्यापक के द्वारा ये बिल्डिंग गायब करवाया गया है। आज तक इतना बड़ा बिल्डिंग गायब होने के बाद FIR तक दर्ज नहीं हुआ है। आखिर कौन चुरा कर ले गया है? इसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग सवाल करने आते हैं तो सवाल का जवाब बगलगाया जाता है। तो ये आप लोग चलाइए और दिखाइए कि मुख्यमंत्री महोदय के क्षेत्र में शिक्षा पर इतना जोर दिया जा रहा है, शिक्षा पर हमारे नया फंड लाया जा रहा है। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? इसकी शिकायत बिहार के मुख्यमंत्री के पास, अपर मुख्य शिक्षा सचिव SK सिद्धाल जी के पास, DO के पास, सालिमपुर थाना के बार SDM साहब के पास, बख्तियारपुर BDO के पास और बख्तियारपुर BO के पास, जिसका रिसीविंग सब मेरे पास है। सब रिसीविंग मेरे पास है। लेकिन देखिए कब तक कार्रवाई होता है। क्या क्या चोरी हो जाने की आपने कंप्लेन दी है? सबसे पहले तो बिल्डिंग ही चोरी हो चुका है। इतिहास में पहली बार स्कूल चोरी हो गया है। आप पुल चोरी देखे होंगे, सब चीज चोरी देखे होंगे। यहाँ स्कूल चोरी हो गया मुख्यमंत्री का क्षेत्र में। खेल कूद सामग्री चोरी है, अलमारी चोरी है, सेंसरी पैड चोरी है, उसके बाद खेल कूद का सारा सामग्री चोरी है, संचय निधि फंड चोरी है। आपका मेन क्या मतलब सरकार को क्या, या जो अधिकारी गण है उनको क्या कुछ कहना है? मेरा यही कहना है कि जल्द से जल्द बिल्डिंग हैंड ओवर किया जाए और जो समस्या चोरी हुआ है उस पर त्वरित कार्रवाई किया जाए कि भविष्य में ऐसा घटना फिर से श्रीमती सुंदरी देवी उच्च विद्यालय में न घटे। पूरा परिचय क्या हुआ? पुरुषोत्तम कुमार, रूपा समाज जी ग्रामीण। यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था का बदतर स्थिति दियारा में है। आप एक चीज़ देख लीजिए, ये जो हाई स्कूल है और इसकी बगल में एक बिल्डिंग भी बना है, बगल में प्राथमिक विद्यालय भी है और ये विद्यालय का ही बिल्डिंग था। इसको तो गायब कर दिया गया। प्रभारी साहब कह रहे हैं कि आदेश पे हुआ, लेकिन इनके निगरानी में नहीं हुआ। बिल्डिंग आज जो ये स्कूल चल रही है सिर्फ 5 रूम के अंदर चल रहा है। इतनी समस्या है कि बच्चे एक बेंच पे 4 बैठना चाहिए, 6 बैठ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है जिसकी निराकरण होना बहुत ज़रूरी है। और जो बिल्डिंग चोरी हुई और जो बिल्डिंग को हटाया गया आदेश पे, या तो आदेश पे हटाया गया चाहे जो भी, तो इस बिल्डिंग को बनाया भी तो जाना चाहिए ना। इस बिल्डिंग को बनना भी चाहिए, क्योंकि 5 नया भवन ठीक है, नया भवन तो बन रहा है। इसके बनने की शुरुआत भी तो होना चाहिए ना। और नया जो बना तो ईंटा कहाँ गई? इसका अगर किसी चीज़ का जो सामान हटा, यहाँ से हटाया गया, उसकी तो लेखा जोखा होना चाहिए ना। बगल में बिल्डिंग स्कूल का जो प्रभारी है, प्रधानाचार्य, उनके पास लेखा जोखा भी नहीं है। तो किसके आपके पास रहेगा? आप पदाधिकारी के पास रहेगा। यहाँ के जो पदाधिकारी, स्कूल का मालिक पदाधिकारी कौन होता है? प्रधानाचार्य। उनके पास लेखा जोखा होना चाहिए। सिर्फ आप कहिएगा कि आदेश पे हुआ, तो आदेश नहीं, आपके पास लेखा जोखा भी होना चाहिए। आपसे पूछने का अधिकार है सबको। या तो ग्रामीण भी पूछ सकते हैं, यहाँ के बच्चे पूछ सकते हैं, भैया ये बिल्डिंग गायब हो गई और इसका लेखा जोखा कहाँ है? आपको क्या मतलब कहना क्या है? सरकार कहना ये है, एक तरफ जानिए कि ये CM का जन्मभूमि है, दियारा क्षेत्र है, ये बहुत दुर्भाग्य और शिक्षा पे इतना जोर CM साहब दे रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? देखिए, शिक्षा पे ये जोर दे रहे हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पे वो खंडर स्थिति है। आप देख लीजिए ना, खंडर स्थिति है। शिक्षक जो है वो लेट पहुंच रहे हैं यहाँ। क्या शिक्षक समय से नहीं पहुंच रहे हैं? बहुत बड़ी समस्या है और इस पे कार्रवाई भी होना चाहिए, क्योंकि अब समस्या बताकर आप लेट पहुंचने का आपके पास अधिकार नहीं है। आपको उसके लिए, आपको सरकार आपको जो वेतन देता है वो आपको समस्या बताने के लिए नहीं देता है।
सबसे बड़ी चीज़। और आप बार बार इस चीज़ अभी को अभी ये हम नहीं लोग रिपीट नहीं अभी करना। हम लोगों ने कुछ शिक्षिका से पूछा तो हम लोग से वो बात करती है कि आपने देखा, आपके पास नहीं, कुछ ये है क्या? तानाशाही नहीं चलेगा। आपके पास रिकॉर्ड है, जबकि उनका मैं ग्यासपुर से विजुअल बनाते आ रहा हूँ बोर्ड से ही कि वो नहीं, लेट चल रही है। ये सब चीज़ आप छोड़ दीजिए, ये तानाशाही नहीं चलेगी, आपके ऊपर भी कार्रवाई होगा। आप शिक्षक लोग समझ ले कि आप बार बार और ये सब चीज़ तानाशाही बोल के आप नहीं बच सकते हैं। आपका नियम और जो कानून बना है उसके तहत चलना पड़ेगा और आपको एकदम नियम के तहत स्कूल की रनिंग करना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रंजन यादव नाम हुआ। एक मिनट स्कूल चोरी होवे के यहाँ होल है पूरा। हाँ, मैं इसी वार्ड का हूँ जिस वार्ड में ये स्कूल है, वार्ड नंबर 3 में। मैं इसमें 10-11 साल से रात्रि प्रहरी में था। राजनीति के तहत यहाँ सब खेल बेल हुआ। रात्रि प्रहरी जो विरोध स्कूल का कोई गलत काम में हम लोग विरोध करते थे, इस स्कूल का जन्मदाता हमारे दादाजी हैं। तो हमको राजनीति के तहत हटा के अपने मन मुताबिक लाया गया। वो सारा ईंट देख रहे हैं, आज से 1 महीना पहले रात के रात गायब हो गया। दिन में बिल्डिंग था, सुबह कल होके उठे कुछ नहीं है, केवल मटेरियल जो है वो देख रहे हैं। तो ये जो गायब कराने वाले हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। स्कूल में हम तो और चाहेंगे और हमको जहाँ तक होगा मदद हम करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों से मदद खोज रहे हैं क्योंकि हमारे बाप दादा का बनाया हुआ ये स्कूल था और इसी वार्ड में हमारा घर भी। स्कूल में जो दावा दिया जाता है यहाँ तो दावा भी खन कर हटा लिया, हटा लिया, ईंटा बिक गया, ईंटा भी बेच ईंटा लिया। भी बिक गया। ये शिक्षक शिक्षिका आती हैं लेट, उसको पे कार्रवाई के लेके। हाँ, देखिए शिक्षक लोग बहुत दूर के हैं। कुछ शिक्षक यहाँ गांव में लेकर के रह रहे हैं, जो कि 1-2 शिक्षक हैं तो वो टाइमली आ रहे हैं, लेकिन जो बहुत दूर से आ रहे हैं तो उनके लिए तो भाई मुश्किल थोड़ा, अभी बाढ़ का समय है तो अभी तो मुश्किल झेलना पड़ेगा। तो आपका और बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई में भी डिस्टर्बेंस हाँ, होता है। बच्चे को हो रहा है, वो स्कूल कमरा ही नहीं है। तो उनसे जहाँ 10 कमरा होना चाहिए वहाँ 2 कमरा में पढ़ाई हो रहा है, तो बच्चे को तो दिक्कत ऑटोमेटिक होगा। जहाँ 3 बच्चा 4 बच्चा होना चाहिए टेबल पे, वहाँ 6 बच्चा पढ़ रहा है। कहीं कहीं बैठ के जमीन पे भी बैठ के पढ़ रहा है, तो उसको तो दिक्कत होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम बाबू सिंह। होल है एकरा में से सब हेडमास्टर के मिली भगत से समूचा जो है से कि उखड़वा के बेचा गया है। दूसर कोई यहाँ थोड़ी आया है। सारा जो है यहाँ कोई पदाधिकारी भी चेक करने नहीं आता है। कोई पदाधिकारी आज तक अबे नहीं किया। हम लोग तो जब से मतलब बच्चा से इसी स्कूल में पढ़े, इसी में खेले, लेकिन आज तक यहाँ कोई पदाधिकारी नहीं आता है। जांच तक कभी होबे नहीं किया। और सारा जो है बच्चा से रजिस्ट्रेशन में भी मनमानी लोग लेता है, कोई 1000, कोई 500, कोई 800, इस तरीके का यहाँ तेलाबेली है। किसी जो है से कि यहाँ कोई जांचे नहीं है। तो प्रभारी कर रहे हैं कि जेई के द्वारा आदेश फलाना कुछ नहीं, जेई कुछ नहीं। सारा जो यहाँ जो खेला बेला होता है प्रभारी महोदय के ही द्वारा होता है। अगर प्रभारी महोदय के द्वारा नहीं होता है तो आज तक प्रभारी महोदय ऊपर कंप्लेन क्यों नहीं किए? ये कंप्लेन कभी प्रभारी महोदय किए हैं कि हमारे स्कूल में ये समस्या है, हमारे साथ ही कर रहा है? इस सारा तेलावेली प्रभारी महोदय के द्वारा किया जा रहा है। ईंटा बेच लेना, ये बेच लेना, वो बेच लेना, सारा प्रभारी महोदय के द्वारा हो रहा है। आज शिक्षकों लोग भी नहीं समय से पहुँच कहाँ से आएंगी? वो सब पटना एसी में रहती हैं, यहाँ जैसे कि 12 बजे पहुँचबे करती हैं। अभी तो 5 गो टीचर आई है 11:30 में। हमने उनको कहा था कार्रवाई होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। नीतीश कुमार जी को एकदम कार्रवाई करना चाहिए। क्या नाम? हमारा नाम मुकेश कुमार सिंह हुआ, इसी वार्ड का है, हम 8 नंबर वार्ड के हैं हम लोग। स्कूल की बिल्डिंग कैसे गायब हो गई? नहीं, गायब नहीं हुआ है बिल्डिंग। ये जेई आशीष कुमार जी के आदेश पर इसको लेबलिंग कराया गया है। पूर्व में खंडहर था, जेई और बीयू साहब भी आए थे तो यहाँ बोले थे कि इसको लेबलिंग करा दीजिए, तो आशीष जी उसको लेबलिंग कराए। लिखित आदेश था या मौखिक आदेश? लिखित लेटर जेई साहब के पास है। इसका ये काम ऊपर ब्लॉक लेवल से ही हुआ है, उन्हीं के आदेश से किया गया है। मतलब आपके पास भी तो आना चाहिए, आप प्रधानाचार्य हैं। मेरे पास तो कोई लेटर नहीं है इसका, लेकिन आशीष जी दिए हुए हैं, बीयू साहब आदेश दिए हुए हैं, जिसके चलते ये लेबलिंग हुआ। ग्रामीणों क्लास 13 क्लास का बिल्डिंग का ईंटा क्या हुआ? अब ये तो ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानाचार्य और कुछ यहाँ के दमंगों की मिली भगत से पूरी जर्जर भवन को बंदर बांट किया गया है, मोटी रकम में बेच दिया गया। नहीं, ऐसे प्रभारी हम हैं तो ये हमसे कुछ नहीं बताया गया है। इसमें हम जीरो नहीं जानते हैं, ये जेई आशीष जी जानते हैं और बीओ साहब जानते हैं, और जो तोड़वाए हैं ग्रामीण यहाँ के वो जानते हैं। ये प्रभारी कुछ नहीं जानते। कब से आप इस स्कूल के प्रधानाचार्य? फरवरी से।
आपके और- समय में ये बिल्डिंग थी? हाँ, वो बाउंड्री था जर्जर वाला। तो बाउंड्री फिर कहाँ, आप कैसे गायब हो गया फिर आपके समय में? अब ये तो आशीष जी बताएंगे जो आदेश दिए। प्रभारी आप हैं आशीष जी, तो हम प्रभारी हैं तो हमको आदेश नहीं मिला। और आपके सामने ये गायब हो गया और आप प्रभारी, आपसे अभी कोई जिम्मेदारी उस समय नहीं? हम नहीं थे वहाँ। कहाँ गए थे आप? प्रशिक्षण में थे 1 हफ्ता का, और ये आदेश से ही वो किया गया है लेवलिंग, इसमें कोई ये नहीं है। उसका लेटर उनके पास है जी। खेल कूद डीजी के से मैं नहीं सामग्री एकदम तमाम कंप्यूटर ये सब डीजी से हमको प्रभार जब से बने हैं यहाँ था ही नहीं, मिला ही नहीं, पूर्व प्रभारी नहीं दिए हैं, था ही नहीं। प्रैक्टिकल के सामान नहीं था, हैंडओवर नहीं मिला है। और बोलिए, संचय निधि में कितना फंड था जब आप आए थे? संचय निधि यहाँ कुछ नहीं होता है। संचय निधि के बारे में जानकारी नहीं है। क्या नाम हुआ आपको? दीपक कुमार साहब। आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना है आपका इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप आए मेरे यहाँ BRC में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक चोरी की बात है, आपको निरीक्षण करना चाहिए स्पॉट पर कि जो विद्यालय जहाँ था वहाँ है या चोरी हो गया, वहाँ स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। जहाँ तक मेरी बात है, कहीं कोई विद्यालय चोरी नहीं हुआ है। मेरा विद्यालय- उसकी पुरानी भवन चोरी की बात है, विद्यालय चोरी पुरानी- जो विद्यालय जो सुंदरी विद्यालय है रूपस महाद्वीप का, उसका जो पुरानी भवन था उसका ईंट, जंगला, खिड़की सब गायब है सर। चोरी नहीं हुआ है। हाँ। विभाग का आदेश था कि जो भी जर्जर भवन है उसको तोड़ देना है, क्योंकि उससे बच्चों को या शिक्षक को क्षति होगा, उसको तोड़ दिया गया। प्रभारी को कोई इसकी जानकारी नहीं दी गई? सबको जानकारी है। प्रभारी कहते हैं कि उनको कोई जानकारी मेरे पास बिना रिकॉर्डिंग। जानकारी के कुछ नहीं होता है। प्रभारी ने कहा सर कि 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए हम बाहर गए थे, उसी बीच हाँ, में गए होंगे, पूरा भवन लेकिन गायब हो पहले गया जरूर है। बात हुई होगी उनसे। चलिए ठीक है, वो बात तो आपकी माने कि सरकार के आदेश या प्रशासन के आदेश या बड़ी अधिकारी का आदेश, लेकिन जो नई भवन बनी है उसमें अभी तक क्यों बच्चे पढ़ते उठते नहीं है, उसमें क्यों नहीं हाँ, प्रॉपर? नया भवन की बात है, बता रहे हैं। वो अभी हम लोगों को हैंड ओवर हुआ नहीं है। जब तक हैंड ओवर नहीं होगा तब तक उसमें बच्चे कहाँ से जाएंगे। तो वहाँ की सर ईंटों का क्या किया गया? जो जंगला, खिड़की और जो तमाम उसमें चीजें थी, उसका क्या किया गया पुराने भवन में? वो ये बताएंगे हमारे जेई साहब कि क्या हुआ नहीं हुआ। मोहम्मद महीउद्दीन, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बख्तियारपुर।